बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो केवल 16 वर्ष का था, परंतु उसका साहस, उसका बल, उसका कर्तव्य के प्रति समर्पण आज भी हम सब में प्रेरणा भर देता है। उसका नाम था अभिमन्यु। यह कहानी है महाभारत के संग्राम की, जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच भीषण युद्ध हुआ था। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक चाल चली। उन्हें पता चला कि आज पांडवों के खेमे में अर्जुन नहीं है। उसका उन्होंने फायदा ही उठाया और चक्रव्यूह नामक बेहद कठिन और जटिल युद्ध रचना बनाई। इस व्यूह को तोड़ पाना अत्यंत कठिन था। पूरे युग में केवल 4 ही लोग थे जिन्हें यह कला पूरी तरह से आती थी, श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोण और प्रद्युम्न। पर क्या तुम जानते हो, अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए इस चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना, यह विद्या सीखी थी। तो चलिए सुनते हैं वीर अभिमन्यु के साहस के बारे में। प्यारे दोस्तों, अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के भांजे थे। सुभद्रा गर्भवती थी और वह लेटी हुई थी। अर्जुन उसके पास जाकर बैठा और बातें कर रहा था। मुस्कुराते हुए अर्जुन ने सुभद्रा से कहा, सुभद्रे, आज मैं तुम्हें युद्ध की एक अनोखी रचना के बारे में बता रहा हूँ। सुभद्रा ने कहा, अर्जुन बोले, एक गोल गोल परतों वाला सैनिकों का एक जाल होता है, इसे प्रशिक्षित योद्धा ही भेद सकते हैं। सुभद्रे, सोई तो नहीं? नहीं, कहिए ना, बड़ी रोचक लग रही है। क्या कहते हैं उस जाल को? अर्जुन ने कहा, उसे चक्रव्यूह कहते हैं। पहले एक द्वार होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अंत में 7वां द्वार होता है। हर परत को खास चाल से पार करना पड़ता है। अंदर जाने के बाद बाहर निकलने की भी एक विशिष्ट पद्धति है और वह अत्यंत जटिल भी है। लेकिन जब अर्जुन बाहर आने के मार्ग को विस्तार से समझा रहा था, तब सुभद्रा को नींद लग गई और सुभद्रा के पेट में पल रहे बच्चे ने अगली कहानी भी नहीं सुनी। अभिमन्यु बड़े हो रहे थे। उनकी शिक्षा, राजनीति का अभ्यास, युद्ध कला का प्रशिक्षण, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जब अभिमन्यु 16 वर्ष के हुए तो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हो गया। कुरुक्षेत्र रणभूमि में एक दिन अर्जुन दूसरी दिशा में व्यस्त था, तो उसका फायदा उठाकर कौरवों ने दूसरी तरफ चक्रव्यूह की रचना कर डाली। युधिष्ठिर बड़ा चिंतित हो रहा था। तभी अभिमन्यु आए और अभिमन्यु ने कहा, ताश्री, चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? तब जाके युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे चिंता हो रही है कि अब यह चक्रव्यूह कौन भेदेगा? तुम्हारे पिता अर्जुन तो है नहीं। ताश्री को चिंता में देख अभिमन्यु सामने आया और बड़े ही जोश में बोला, ताश्री, मुझे व्यूह भेदना आता है। मैंने अपनी माँ के गर्भ में पिताजी से यह कला सीखी थी। मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाना आता है, बाहर निकलना नहीं आता है, किंतु मैं ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य से दूर नहीं हटना चाहता। मुझे जाने दो ताश्री, अगर मैं नहीं गया तो धर्म हार जाएगा। जैसे तैसे अर्जुन की अनुपस्थिति में, मतलब अब्सेंस में, अभिमन्यु के साथ मिलकर पांडवों ने एक योजना बना डाली। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ता हुआ अंदर जाएगा, अन्य पांडव भी उसके पीछे पीछे ही रहेंगे। परंतु अभिमन्यु ने जैसे ही व्यूह में प्रवेश किया, पहला द्वार पार किया और व्यूह का द्वार फिर से बंद हो गया, और वह भी पहले से अधिक मजबूती से। अब अभिमन्यु बिल्कुल अकेला हजारों सैनिकों के व्यूह रचना में रह गया। व्यूह के भीतर अभिमन्यु आगे बढ़ता जा रहा था। युद्ध का मैदान, सैनिक, अनेक आवाजें वहां हो रही थी। वीर अभिमन्यु ने व्यूह की 6 परतें पार कर ली। प्रत्येक द्वार पर नया योद्धा, नई युद्ध नीति। अभिमन्यु रुका नहीं। धनुष से बाणों की वर्षा वज्र के समान करते हुए चले गए। युद्ध की आवाजें, शोर चल रहा था, बाणों की आवाजें हो रही थी। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7वें और अंतिम द्वार पर आ गया था। अतः अभिमन्यु के सामने कौरवों के सबसे बलवान योद्धा खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, सातों ने मिलकर
अकेले अभिमन्यु को घेरा था, उसके रथ के घोड़ों को मार डाला, रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं, थका नहीं। रथ का टूटा हुआ पहिया अर्थात चक्का एक हाथ से उठाकर उसे ढाल की तरह उपयोग में ला रहा था और दूसरे हाथ से तलवार से युद्ध लड़ रहा था। तलवार की टकराने की आवाजें आ रही थी। तो थोड़ी ही देर में उसकी तलवार भी टूट गई, ढाल भी टूट गई। अब अभिमन्यु निहत्था हो गया। युद्ध का नियम था कि निहत्थे पर वार नहीं करते, लेकिन इन सभी दुष्ट योद्धाओं ने युद्ध के नियम को तोड़ दिया। छहों ने मिलकर अकेले 16 वर्ष के बालक को घेर लिया, वार पर वार कर उसे मार गिराया। पीछे से वार, आगे से वार, बाजू से वार, ऊपर से वार। धड़ाम की आवाज से वीर अभिमन्यु धरती पर गिर गया, किंतु उसका सिर झुका नहीं, वह रुका नहीं। उसके साहस ने पूरे कुरुक्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। और इधर सूर्यास्त हुआ और युद्ध रुक गया। पांडवों का एक सूर्य भी आज अस्त हो गया। अभिमन्यु चला गया, लेकिन उसका साहस, उसकी वीरता और उसके शौर्य की गाथाएं आज भी हम सबके अंदर साहस को भर देती है। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि कभी भी इंसान को उम्र नहीं, कर्म महान बनाता है। अधूरा ज्ञान कितना भी साहसी क्यों न हो, भारी पड़ता है। अभिमन्यु सदा अमर रहेगा। बच्चों, तुम भी अभिमन्यु की तरह निडर बनो, साहसी बनो। पर एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना, कभी भी पूर्ण तैयारी करके ही सामने आई परीक्षा और कठिनाई को पार करना है। आधी तैयारी घातक होती है। नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो कैसी लगी कहानी? कमेंट में अवश्य डालें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कल मिलते हैं और ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।